थैंक यू आमिर साहब, पीएलसी प्रेसिडेंट और हमारी कम्युनिटी के भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट रहे स्लिम्स कम्युनिटी के। बाकी पीएलसी की टीम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें हमेशा की तरह वेलकम किया। जब भी हमने इनको कहा है कि हमें कोई वर्कशॉप कराना है, चाहे कराची में हो चाहे इस्लामाबाद में हो, इन्होंने हमेशा अपने छोटे भाई की तरह मुझे समझा और हमेशा वेलकम किया है। तो मैं अगेन आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये स्लिम्स अपने न्यू प्रोफेशनल्स तक पहुंचा सकें, क्योंकि इसमें काफ़ी रूमर्स चल रहे हैं कि ये पैसों का सॉफ्टवेयर है, ये इसमें बहुत कम है कैपेसिटी के, ये इसमें एंट्री नहीं हो सकती। तो ये बातें जो होती हैं वो सारी प्रैक्टिकल होती हैं। जब सामने बैठता है बंदा तभी पता चलता है कि इसमें क्या चीज़ है। फ़हीम भाई ने आपको सारा कुछ इसका प्रोसेस बता दिया कि किस तरह से ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुआ। इम्प्लीमेंट जब हमने किया था तो लॉन्च करवाना था, वो भी हमने पीएलसी के सेकंड कन्वेंशन में ही इसको करवाया था। तो पीएलसी और पाकिस्तान स्लिम्स कम्युनिटी का बंधन अल्लाह करे हमेशा ऐसा ही साथ रहे और हमेशा रहे। खैर हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपना शॉर्ट टाइम में ये आप लोगों को सिखाना चाह रहे हैं। प्रोसेस आपका पूरा हो चुका इंस्टॉलेशन का। अब हम आते हैं इसके डैशबोर्ड में। सब आप देखेंगे कि यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, होम आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है, न्यूज़ आ रहा है, हेल्प आ रहा है, लाइब्रेरियन मेंबरशिप एरिया आ रहा है। मगर यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये जो थीम दी है इन्होंने डिफ़ॉल्ट में किसी सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर इन्होंने लॉगिन का ऑप्शन सामने नहीं रखा। तो सिंपल सी एक हम क्लिक करेंगे, किसी चाहे इन्फॉर्मेशन पे करें या न्यूज़ पे करें। तो मैं इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ, आप लोग भी करेंगे इन्फॉर्मेशन पे। हो गया। देन ब्राउज में आकर ये देखें, ये लास्ट में लिखा हुआ लिब इन्फो, मुझे इसे लॉगिन कर देना है। लोकल होस्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे लास्ट में जाके लिब इन्फो लिखा होगा, तो वो लिब इन्फो हटा के लॉगिन कर दें। अगेन आ जाता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन पे आएँ। ठीक है, यहाँ कर्सर रखेंगे आप, इसके लास्ट में देखें लिब इन्फो लिखा हुआ है, उसको हटाएं, लॉगिन, देन इंटर कर दें। आपके सामने आ जाएगा पूरा लॉगिन का डिटेल। पासवर्ड इसका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन ही होगा। हो गए लॉगिन आप लोग? सब लोग हो गए? यूजर नेम और पासवर्ड एडमिन। यूजर नेम और पासवर्ड इसका एडमिन ही रहेगा, ये सामने लिखा हुआ है। जैसे ही ये एंटर करेंगे तो आप इसके डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब आपके सामने आपका अपना डैशबोर्ड है जिसमें आप एज अ सुपर यूज़र लॉगिन होते हैं। सुपर यूज़र वो यूज़र होता है जो इसमें कस्टमाइजेशन करता है, वो जो इसमें इसको डेली बेसिस पे यूज़ करता है। वो सारी चीज़ें आपकी इसमें अवेलेबल है। आज हमारा जो छोटा सा सेशन होगा वो सिर्फ बिब्लियोग्राफी, मेंबरशिप और सर्कुलेशन पे होगा। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा इसकी कि क्या किस तरह से काम आती हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा देते हैं लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन डैशबोर्ड का आपके सामने।
ये आपके सामने जो 15 लिखे हुए आ रहे हैं, ये आपकी टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन है कि आपके पास कितनी कलेक्शन मौजूद है आपकी लाइब्रेरी में। देन सेकंड नंबर पे टोटल नंबर ऑफ आइटम, आपके पास टाइटल कितने हैं और लेंथ पे कितने हैं, क्योंकि अभी तक हमने किसी को इशू नहीं किया। अवेलेबल बुक्स आपकी टोटल बता रहा है 10 हैं, ठीक है। वो टोटल कॉपीज बता रहा है 15 कॉपीज आपकी मौजूद हैं डिफरेंट सब्जेक्ट पर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा काम चलता है वो बिब्लियोग्राफी से स्टार्ट होता है। तो बिब्लियोग्राफी में आ जाएंगे आप लोग। यहां बाय डिफॉल्ट 15 बुक्स 10 बुक्स ऑलरेडी मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल इसको हम नहीं देखते, हमें करनी है एंट्री। इस चीज को आपको देखना है कि आपको किस तरह से एंट्री करनी है और किस तरह से आपको एक्सेशन नंबर देना है। अक्सर लोग एक्सेशन नंबर में सारी एंट्री तो कर लेते हैं मगर एक्सेशन पे आके फंस जाते हैं। ऐड न्यू बिब्लियोग्राफी यहां से भी राइट साइड से भी आप कर सकते हैं और नीचे लेफ्ट साइड से इस बटन पे भी आप जाके ऐड बिब्लियोग्राफी में आ सकते हैं। अच्छा, सिंपल सी इसमें आपके पास सामने एक पैटर्न होगा, कोई इसमें आपको फील्ड्स नहीं देनी कोवा की तरह के आपको फील्ड्स याद रखनी पड़े, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ सिर्फ आपके सामने टाइटल लिखा हुआ है तो जस्ट आपको टाइटल टाइप करना है। मैंने सुना है, कोवा तो मैं इतना यूज़ नहीं करता मगर मैंने सुना है कि कोवा की पूरी फील्ड्स देनी पड़ती हैं फ़हीम भाई, तभी जाके वो सेव करता है। मगर यहाँ पर आप सिर्फ टाइटल दे दें और सेव कर दें, आपका सेव हो जाएगा डेटा, कोई इशू नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइटल कोई भी आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। मैं दे रहा हूं इंट्रोडक्शन, तेज तो नहीं जा रहा मैं, हो गया टाइटल। देन सेकंड नंबर पे आथर एंट्री करेंगे हम। आथर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे टोटली आपका जो ASCR2 है RDA पे शिफ्ट कर दिया गया टोटली। जो आजकल लेटेस्ट RDA वर्जन चल रहा है ये भी उसी हिसाब से आपके साथ चलेगा। RDA वर्जन पूरा इसमें इंक्लूडेड है। RDA है ना या कुछ हो रहा है? आथर एजाज अख्तर दे देता हूं, नाम लिख के इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करना है आपने। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, जो कैटलॉग बनाना चाह रहे होंगे उनको पता होगा कि स्टेटमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी क्या है। उमूमन ट्रेडिशनल चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं मगर ये जो है आपको आपका ट्रेडिशनल ASCR2 के मुताबिक कार्ड भी जनरेट करके देगा। आथर में आएंगे, यहाँ आपने टाइप करना है, देन आपको इंसर्ट टू बिब्लियोग्राफी कर देना है। हो गया। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी में आप अपना इंट्रोडक्शन टू कैटलॉग का ये टाइटल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें और ऑथर नेम लिख दें। वैसे तो हम तो ये करते थे, एडिशन अगर फर्स्ट है तो छोड़ दें, सेकंड वगैरह लिखना चाह रहे हैं। स्पेसिफिक डिटेल इंफॉर्मेशन, कभी कभार बुक्स के साथ कोई इंफॉर्मेशन आ रही होती है तो वो देंगे। अभी बात चल रही थी डिजिटल की कि डिजिटल बुक किस तरह किया जाएगा, तो वो सारा प्रोसेस इसी में ही आएगा। आपको देखना है कि किस तरह से आपको अपना डिजिटलाइज करनी है लाइब्रेरी। आइटम्स कोड बार बेस जनरेटर, इसके साथ आपने फिलहाल छेड़खानी नहीं करनी, इसको वैसे का वैसा ही रहने दें, आपने कुछ नहीं करना। आइटम कोड बेस जनरेटर। GMD में आ जाएंगे, जर्नल मटेरियल, जाहिर सी बात है हम एक टेक्स्ट बुक दे रहे हैं तो टेक्स्ट बुक होगा। कंटेंट टाइप, अगर कोई कार्टोग्राफिक मटेरियल है, कंप्यूटर प्रोग्राम है या कोई ऐसी चीज़ है, ये डिजिटल के हवाले से आपकी सारी चीज़ें आपको बता रहा है। मीडिया टाइप है तो वो दे दें, नहीं है तो छोड़ दें। फ्रीक्वेंसी, अगर आप कोई सीरियल पब्लिकेशंस देना चाह रहे हैं जैसे मैगजीन्स हो गए और दूसरी चीज़ें हैं वो। ISBN नंबर यहाँ देंगे आप, जिस तरह से भी पैटर्न बनाना चाहें ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। हम इसका नंबर दे देते हैं विदाउट स्पेस। पब्लिशर आपने ऐड करना है फर्स्ट टाइम, विकास।
विकास पब्लिकेशन कर भी कर सकते, कोई भी। समझ आ रहा है यहाँ तक? आ रहा है मैडम। ISBN नंबर इसके फ्रीक्वेंसी के नीचे लिखा हुआ है ये। स्पेसिफिक डिटेल इंफॉर्मेशन को देना चाहें तो दे दें, मगर आइटम कोड बेस जनरेटर को हाथ नहीं लगाइएगा, वरना कापियां डिलीट करते फिरेंगे। एक बार एक कापी दे दी तो फिर पछताएंगे। फहीम भाई इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ एक ही टाइटल की 1000 कापियां आ जाएंगी आपकी, नहीं होती फिर वो आइटम से। हाँ अच्छा, ये यहाँ तक हो गया आपका। GMD जर्नल मटेरियल डेजिग्नेशन में आप टेक्स्ट बुक दे रहे हैं तो टेक्स्ट होगा, कंटेंट टाइप को छोड़ दें, मीडिया टाइप, कैरियर टाइप, फ्रीक्वेंसी आपके पास नहीं है, पब्लिशर आपने ऐड कर दिया है, प्लेस पब्लिशिंग ईयर सपोज 2020 कर देते हैं, टू प्लेस इस्लामाबाद, क्या होगा कुलेशन क्या है? किसी को पता है? यहाँ सारे प्रोफेशनल्स न्यू भी बैठे हुए हैं, कोई बताएगा कि कुलेशंस क्या होती है लाइब्रेरी साइंस की ज़बान में, और कार्ड जब बनता है तो कोई हैंड बताएगा? पेज नंबर होते हैं। फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जिस तरह से आपकी साइज हो गई, रोमन पेजेस हो गए, अरबिक पेजेस हो गए, ये इस हिसाब से आपसे पूछ रहा है। तो आप चाहे रोमन पेजेस भी देना चाह रहे हैं या अरबिक पेजेस देना चाह रहे हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। साइज भी आप इसमें लिख सकते हैं, मगर हम सिर्फ इसमें लिखेंगे 120 पेजेस। सीरियल टाइटल अगर कोई है तो वो देंगे। क्लासिफिकेशन 020.1। पेजेस में कुलेशन में अक्सर करके रोमन पेजेस होते हैं, अरबिक पेजेस साइजेस होती हैं, सीरीज आती है आपका, वो सारी चीज़ इसमें होती है। तो आप वो पूरा कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, जिस तरह से कार्ड बनता है वो सिस्टम देना चाह रहे हैं, या खाली आप पेजेस देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं। रोमन आप इसी में ही ऐड करते जाएंगे। सपोज मैंने, हाँ सपोज ये आ गया, ठीक है, उस 120, हाँ 2 और साइज दे दें आप इसकी 20/10। हाँ सीरीज क्लासिफिकेशन आपने ऐड करना था, जो भी देना चाहें वो दे दें। 020 मैंने ऐड कर दिया। अच्छा यहाँ पे अब आपको आथर मार्क देना है, इनिशियल जो आपने लेना है वो आथर मार्क भी देंगे, 3 जो आते हैं AIJ। हाँ स्पेस दे के जब आप क्लासिफिकेशन एंट्री करेंगे तो वो इंटर करके नीचे ये नंबर आ जाएगा, उसको स्पेस दे के आपने ये आथर मार्क देना है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, देन इंसर्ट टू बिब्लियोग्राफी। जितने भी सब्जेक्ट देना चाहें आप दे सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे इंडोनेशिया और इंग्लिश आ रही है, ये लैंग्वेज कहाँ से ऐड होंगी वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ी देर। क्लासिफिकेशन ऐसे जस्ट दिया है, मगर इसका प्लगइन भी आता है क्लासिफिकेशन का, वो इंस्टॉल करेंगे तो आपको वो सिर्फ टाइटल देंगे आपके सामने, वो क्लासिफिकेशन होके आ जाएगी। हाँ अगर सीरियल टाइटल है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दें, कोई इशू नहीं। लैंग्वेज इंग्लिश, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह आप देना चाहें बुक के बारे में। अच्छा ये बुक वगैरह की जो एब्स्ट्रैक्ट होता है कि ये किस तरह का है क्या है, वो आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। ये डिजिटल लाइब्रेरी के आपके काम आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इमेज का। आपके पास अगर पड़ा हुआ है तो ठीक है। हाँ सपोज ये पिक्चर है ना, कोई नहीं,
ये आपने अटैच करनी है ब्राउज करके, यहां से भी होता है, और आप टाइप करेंगे डगो पे जाके टाइटल आपका ऑटोमेटिकली वो आपकी पिक्चर वहां से उठा लेगा। इंट्रोडक्शन टू कैटलॉग या क्लासिफिकेशन सपोज ये है, तो मैं ये भी उसको अटैच कर सकता हूं। इसको अटैच करने के लिए इसको आपका यहाँ डाउनलोड भी करें। डाउनलोड के लिए आपको ये इसकी URL कॉपी करनी पड़ेगी और यहाँ पेस्ट कर दें। वो बुक वो ये पिक्चर आ गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ़हीम भाई ने बताया था कि आप अपनी डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे, तो वो सारा एक्सेस अब ये अटैच फाइल में है। इस चीज़ को आपने समझना है कि वो किस तरह से होगी। अटैच फाइल में आया आप लोग, टाइटल आपने वही देना है जो बुक का था, इंट्रो। रिपॉजिटरी रूट, फाइल अटैच करना चाह रहे हैं। अगर फाइल यहाँ तो आपके होस्टिंग पे होगी, या आप चाहते हैं कि अपना G ड्राइव में रख लें, तो वो फाइल भी आप दे सकते हैं। या आप आपके पास कोई बुक पड़ा हुआ है तो वो ब्राउज करें वहां से, आपके कंप्यूटर में कोई होगा। भाई कोई है? ये कोई फाइल है, सपोज ये बुक हम समझे इंस्टॉल को हुआ, ठीक है। लिंक आपको देना है, इसका शेयर करना है, डिस्क्रिप्शन आपको बता देनी है अगर देना चाह रहे हैं। पासवर्ड लगा दें आपके यूजर के लिए, सिक्योरिटी। ये पासवर्ड का क्या सीन होता है? पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए होता है कि कोई और नहीं खोल सकेगा, जिसको पता होगा वही खोलेगा। हाँ, नहीं कर सकेगा। 1 2 3 इसको लिखा हुआ है कि ये एक्सेस हमें पब्लिक को देना है या हमारे सिर्फ मेंबरान को देना है। प्राइवेट करके कौन से मेंबर हैं? स्टैंडर्ड। हाँ, ये हम बताएंगे कि किस तरह होगी, तो फिर वो बता देंगे कि किस तरह होता है। देन अपलोड कर देना है। ये बुक अपलोड हो गई है, प्रमोट करना है हमें। रिलेटेड बिब्लियोग्राफिकल डेटा अगर देना चाह रहे हैं, कोई कभी कभार पम्फलेट वगैरह आ जाते हैं, वो भी देना चाह रहे हैं, वो इसके बारे में बता दें और इसको सेव कर दें। ये आपका एक रिकॉर्ड सेव हो गया। कोई बताएगा कि मैंने इस पूरे प्रोसेस में एक खामी की, वो क्या थी? किसी को याद है कुछ मैंने इसमें नहीं डाला? एक्सेशन नंबर क्यों नहीं डाला? मैंने कहा था आपको कि उस चीज के साथ छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। अब ये आपके पास आ रहा है ऑप्शन एडिट, इसमें आए, ठीक है। नेक्स्ट पे स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन के बाद देखें, ये मैंने कहा था कि इस चीज को आपने छेड़ना नहीं है। उसके बाद अब इसके नीचे एक और चीज आ गई है, आइटम डेटा या न्यू आइटम। इसको ओपन करना है आपने। एडिट करेंगे तो एडिट के नीचे ये आपके पास आ जाएगा ऐड न्यू आइटम। इसे ओपन करें। ओपन के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। अच्छा, इसमें आप अपना बिल वगैरह भी बना सकते हैं, पूरा जो है बजट लाइब्रेरी का वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आइटम कोड, दैट मीन कि आपसे एक्सेशन नंबर मांग रहा है। सपोज मैं इसको दे रहा हूं 001। इन्वेंट्री कोड को छोड़ दें। लोकेशन आपकी फिलहाल यहाँ माई लाइब्रेरी आ रही है, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी लोकेशन कहाँ से आएगी। शेल्फ नंबर आप बता दें, सपोज कोई शेल्फ नंबर 1 2। ये कलेक्शन कौन सी थी? टेक्स्ट बुक था। स्टेटस अवेलेबल है, रिपेयर है, लॉन है, मिसिंग है। फिलहाल तो ये अवेलेबल ही है। ऑर्डर नंबर अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो दे देंगे। और ये सारी चीज़ें सप्लायर वगैरह ये आप देकर, और प्राइस इसमें पाकिस्तानी प्राइस नहीं दी इन्होंने, अभी आया तो था, रुपीज़ में देंगे 100। देन सेव कर दें और वापस आके उसको अपडेट करें। चेक करें बिब्लियोग्राफिकल लिस्ट में ये बुक ऐड हुआ। क्या लिखा हुआ आ रहा है? इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन। यहां पे शो कर रहा है 1 कॉपी। अगर आपके पास 1 से ज्यादा कॉपीज हैं तो क्या दोबारा आप ये डेटा एंटर करेंगे? फिर क्या करेंगे? एडिट में आए, ये इसको एडिट का है। अब सपोज इसकी मेरे पास 3 और कापियां हैं, एक तो मैंने कर दी है, दोबारा इसमें क्या करूंगा? ऐड न्यू आइटम में आया 002
और ऐड, देन 003 हाँ, एडिशन वगैरह कैसे चेंज करेंगे तो यहाँ वो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, या फिर डेटा उसको आपको फिर दोबारा देना पड़ा। एडिशन का इसमें नहीं आया ना कि नया एडिशन आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके लिए फिर आपको नया देना पड़ेगा। हाँ, नया वो तो नई ऐड करनी ही पड़ती है, क्योंकि हमारे पास कोई नया बुक आता है, नया एडिशन आता है, तो उसको हाँ एक्सेशन नंबर तो फिर वो उसका चेंज होगा ना, वो तो उसी टाइम होगा। मगर सपोज इसी टाइटल की, इसी एडिशन की हमारे पास 3 कॉपीज़ हैं, मैंने ऐड कर दी। सर आपने एडिट आना है, ठीक है, ऐड न्यू आइटम अगेन, इसमें आपने सिर्फ जस्ट कॉपीज देते जाना है। हाँ, जो सेव 1 बाय 1, ठीक है, और सेव कर देना। मैंने यहाँ पे इसकी 3, जी मैंने इसकी 3 कॉपीज सेव कर दी हैं। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। आप सामने देखेंगे कि आपके पास 3 कॉपीज उसको शो हो रही हैं। अच्छा, यहाँ तक समझ आया? एंट्री हो गई? देखिए एंट्री की, एक एंट्री करके दे, 2 मिनट है आपके पास। कितनी बुक्स शो हैं और सर्च करना चाह रहे हैं तो वो आपको नंबर बता देगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ रहा है मार्क SRU। कभी कोई कॉपी कैटलॉगिंग सुना है कुछ? जैसे उसमें आता है हम कॉपी कैटलॉगिंग करते हैं, तो इसमें भी कॉपी कैटलॉगिंग आपको प्रोवाइड की गई है। कोई भी टाइटल सर्च करें, सपोज मैं चाह रहा हूँ लाइब्रेरी के बारे से कोई भी किताब हो, ये वहाँ पे अपने सर्वर से सर्च करके देगा। अगर नेट स्पीड सही रही तो। चलें Z39 पॉइंट पे आ जाते हैं, लाइब्रेरी। चलें कंप्यूटर कर लें। ये मैंने कोई एक सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। इसको चाह रहा हूँ कि मैं अपने डेटाबेस में ले आऊँ, तो सेव रिकॉर्ड। अब जाके देखता हूँ कि ये वाकई ये बुक आई मेरे पास या नहीं। बिब्लियोग्राफिकल लिस्ट में देखूंगा, ये बुक मेरे सामने ऐड हो गई है। अब मुझे इसमें एक्सेशन नंबर देना है, और कुछ नहीं करना, सारी डेटा इसमें इंपोर्ट हो गया है। जस्ट मुझे क्या करना है, नंबर दे देना है। आप टाइटल से भी सर्च कर सकते हैं, ISBN नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी तरह से। और यहाँ आके इसको नंबर दे के सेव कर देना है। ये बुक भी ऐड हो गई। ये समझ में आया कॉपी कैटलॉगिंग? ये वाला, ठीक है, और इसको सेव कर लें। ये लोगो इनका आ गया, नाम चेंज हो गया। अब बारकोड पे दोबारा हम आ जाते हैं। अब ये आपका नाम चेंज आ रहा है, शिफा तमीर मिल्लत लाइब्रेरी, और उसके टाइटल आ रहा होगा बुक का और एक्सेशन नंबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप मार्क भी एक्सपोर्ट करवा सकते हैं और इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास SRMC क्या कौन सी MRC फाइल होगी, वो आप इंपोर्ट करवाएंगे। पोर्टेबल में तो ये है ही नहीं एक चीज इसका ना। दूसरा आपने नहीं बताया वो जो करना था इंस्टॉल, दूसरी इंस्टॉलेशन। अच्छा, ये मैंने कहा था कि आपका कार्ड भी जनरेट करता है, कैटलॉग कार्ड। तो ये देखें, कैटलॉग कार्ड के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, चेक ऑल, ऐड टू प्रिंट क्यू। ये आपकी हर टाइटल की 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू ACR2 बना के देगा। जी सर, QR कोड कर रहे हैं। हाँ,
उसके प्लगइन्स आ रहे हैं सारे ना, दिन बाय दिन वो कर देते चेंजिंग। हाँ कर देंगे आज, क्योंकि अब तो ज़्यादातर वो QR यूज़ हो रहा है। समझ गए ये? अच्छा, आपने अपना बिब्लियोग्राफिकल डेटा इंपोर्ट कैसे कराना है ये चीज़ समझिएगा, क्योंकि अक्सर लोग हमसे सवाल कर रहे होते हैं कि सर हमारा डेटा जो है वो इंपोर्ट नहीं हो रहा। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक ये डेटा एक्सपोर्ट करा देता हूँ, ठीक है। इसमें है? हाँ, वो फिर वो उसमें आ जाती है, वो मिला देता है। अच्छा, ये बुक जो हमने इंटर की थी वो सारी बुक आपके सामने इस शेप में आएंगी। टाइटल होगा, देन उसका टाइप होगा कि बुक है, यहाँ रेफरेंस बुक है, एडिशन है, ISBN नंबर है, पब्लिशर है, ईयर है, कोलेशन है, देन छोड़ के आपका कॉल नंबर है, लैंग्वेज है, प्लेस है, दोबारा DDC नंबर आ जाता है, और फिर आपका टाइप, ये स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी इमेजेस वगैरह है इनमें, और P में आपका ऑथर होगा, Q में आपके सब्जेक्ट होगा, और R में आप जो हैं एक्सेशन नंबर देंगे, ठीक है। आपने जब एंट्री करनी है तो ये CSV फॉर्मेट में आपको सेव करना है। एक्सेशन का जो एक फॉर्मेट आता है CSV फॉर्मेट, उसमें ही आपको ये डेटा सेव करके देन इंपोर्ट कराना है। ये तो था एक्सपोर्ट के, आप अपना डेटा सेव करना चाह रहे हैं तो आपने एक्सपोर्ट करके कहीं पे रख दिया, G ड्राइव में रख दिया, कहीं और रख दिया, ठीक है। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि हमने कोई डेटा एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट कराना है, तो क्या करना है, यहाँ पे CSV फॉर्मेट में हमें ब्राउज करेंगे, और ये पड़ा हुआ है, जस्ट यहाँ पे अटैच करनी है, और अटैच के बाद हमें इंपोर्ट कराना है, तो ये वो सेम डेटा जो हमारे पास पड़ा हुआ है इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। ये वाली सपोज एक टाइटल की आपके पास 3 कॉपियां हैं, तो आपको देना इसी पैटर्न में पड़ेगा। ये इसको एक अलग अलग इस तरह से, ये 2 एक्सेशन नंबर है, तीसरा भी दे देते हैं, तीसरा भी इसी तरीके ये इस तरह से नंबर आपने ऐड करते जाने, जितनी भी कॉपियाँ होंगी आप अपना ऐड करके इंपोर्ट करा देंगे। ये .jpg करके इधर ठीक है। आपका एक्सेशन रजिस्टर या बिब्लियोग्राफिकल आइटम लिस्ट भी वो इसी तरह ही आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ तक बिब्लियोग्राफी में कोई मसाइल कोई पेश आया हो तो मुझे पूछ लें, सब सही है। बुक प्राइस कहाँ ऐड करनी है? जब हम एक्सेशन नंबर दे रहे होते हैं वहाँ पे आपका वो मैंने बताया था ना कि बजट बुक आ रही होती है, ये
आप आइटम लिस्ट से भी आ सकते हैं डायरेक्ट, जिसमें ऐड करना चाह रहे हैं, या बिब्लियोग्राफिकल लिस्ट में आए, आप एडिट किया, ये तो पहले ही जब देनी होती है उस टाइम कर लें। ये नीचे प्राइस लिखी हुई है, और फिर इसको सेव कर दें। ठीक है, तो हम मेंबरशिप पे चलते हैं। सर्कुलेशन से जाने से पहले हमें मेंबरशिप पे जाना पड़ेगा। हमें पता तो हो कि हमने रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, और फिर सर्कुलेशन पे जाएंगे हम। तो आते हैं मेंबरशिप पे ना। कौन से होते हैं मेंबर, कौन से होते हैं इंस्टीट्यूशंस में? स्टूडेंट्स, स्टाफ, फैकल्टी, इस तरह के होते हैं। तो वो टाइप में आते हैं। तो हमें क्या करना है, मेंबर टाइप में आते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो हमें क्या करना है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे अपने मेंबर्स हों, मेंबर टाइप हो। यहाँ से आप अपनी पॉलिसीज़ भी बनाएंगे उनके हिसाब से, उनको कितनी बुक्स इशू करनी है। जैसे फ़हीम भाई ने बताया था कि ग्रेस पीरियड देना है उनको, कितना ग्रेस पीरियड देना है, और कितने ईयर की उनको मेंबरशिप देनी है। ये सारा कुछ आपका इसी टाइप में ही बनेगा। ठीक है, तो मेंबरशिप टाइप के लिए सपोज हम लिख लेते हैं स्टूडेंट। अगर कॉलेज साइड के लिए हैं तो वो फर्स्ट ईयर। फिर कौन से हैं, प्री मेडिकल। ठीक है, लोन लिमिट इनको हम सपोज 2 दे देते हैं। लोन पीरियड 7 डेज। रिजर्वेशन को हम डिसेबल कर देते हैं, होगा भी तो कोई इशू नहीं है। रिजर्वेशन लिमिट 0 कर देते हैं। मेंबरशिप इन पीरियड, इन डेज, कितने डेज की आप इनको मेंबरशिप देना चाह रहे हैं। एक साल के लिए कितने डेज होते हैं, 365। रीबोरो लिमिट कितनी होनी चाहिए, एक बार दे देते हैं हम इन्हें। फाइन ईच डे 10 रुपीज़। ग्रेस पीरियड देना चाह रहे हैं कि इनकी आज ख़त्म हो रही है, तो इनको 2 दिन और एक्स्ट्रा दे दें, या 3 दिन दे दें, तो वो हम इनको 3 दिन दे रहे हैं। सेव। इसी तरह से आप दूसरे करते जाएंगे। ठीक है, तो हमें एक बना लिया है मेंबर टाइप। अब हम इनका एक नया मेंबर बना लेते हैं। क्या करना है, ऐड न्यू मेंबर पे आएंगे। जैसे ऐड न्यू मेंबर पे आएंगे तो ये ओपन हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, उसमें मेंबर आईडी, ये आप पे डिपेंड करता है कि स्कूल का उसका एक्सेशन रोल नंबर देना चाह रहे हैं, या कोई और आईडी आप उसको देना चाह रहे हैं तो वो दें। तो सपोज हम दे देते हैं 01। नेम फ़हीम भाई को फर्स्ट ईयर पढ़ा देते हैं, फ़हीम अकबर। फ़हीम भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है? नहीं, ये 15 अगस्त। मेंबर आज से ही होने जा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन डेट भी यही होगी। ऑटो सेट एक्सपायरी डेट वो खुद ही करेगा। यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे, शिफा तामीर मिल्लत लाइब्रेरी। अच्छा, यहाँ पे देखें कौन सी मेंबरशिप देना चाह रहे हैं इसे। स्टूडेंट फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल, मेल, एड्रेस NARC, पोस्टल कोड वगैरह, मेल वगैरह देना चाह रहे हैं। यहाँ पे फ़ोटो फिर अगेन वही बात होगी कि कैसे आएगा। डायरेक्ट कैमरा भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, लोड कैमरे से भी आपका होगा। और अगर आपके पास है, छोड़ें इसको, कैमरा अलाउ कैमरा करता हूँ। ये मेरी तस्वीर कैसे आएगी भाई? ये देखें आ गई तस्वीर। कैसी तस्वीर है, अंधा ही लगा हुआ है ये तो। चलिए यहाँ पे आपकी आ जाएगी ना तस्वीर। ठीक है, या यहाँ से लें या ब्राउज कर लें डायरेक्ट। आपके फोल्डर में पड़ा होगा, कहीं भी कंप्यूटर में रखी हुई होगी, वो पिक्चर आप यहाँ से अपलोड कर लें।
सेव हो जाएगा वो। और यहाँ पे इनका पासवर्ड भी दे देते ना, 1 2 3। रिकॉर्ड चेक कर सके, कुछ भी कर सके। आई थिंक ये लोग बोर हो रहे हैं इसमें ही बोर हो गए ये तो। अच्छा ठीक है, वो तस्वीर दे के मैंने जो लगाई थी स्लिम्स की वो आ गई है। ये पासवर्ड भी इनका बन गया है, फ़हीम अकबर साहब का अकाउंट भी बन गया है। अब हम सिर्फ आखिरी जो है सर्कुलेशन पे जा रहे हैं कि किस तरह से हमें सर्कुलेशंस करनी है। एड्रेस वगैरह सब रहा उस फॉर्म में आ गया था ना, लोकेशन भी है। अच्छा अगेन सर्कुलेशन पे आते हैं। यहाँ पे आपने अब मेंबर टाइप लिखना है या नंबर दे देना है उनका, याद है तो। अगर आपके पास वो बारकोड जनरेट करेंगे तो वो भी आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ आप सर्च करें। ये फ़हीम आ गए और स्टार्ट ट्रांजैक्शन कर दें। ये इनका अकाउंट है। ये अकाउंट ये पर्सनली जाके खुद भी चेक कर सकते हैं कि इनके पास कितनी बुक्स इशू हैं या कितनी बुक इशू हो चुकी हैं। इनकी पुरानी पर्सनल जो भी हिस्ट्री होगी वो चेक कर सकते हैं। करंट लोन ये हम इनको इशू करेंगे अभी, अगर तो वो यहाँ शो हो रहा होगा। फाइन्स ये देख सकते हैं कि इनके ऊपर कितनी चढ़ी हुई हैं। लोन हिस्ट्री के पिछला कितना इन्होंने लोन लिया है, बुक्स कितनी इशू करवाई हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होंगी। अब हमारे पास सिर्फ ये आए हैं तो हमें इनको बुक इशू करनी है। कोई टाइटल 1001। पहले मैं बुक देख लेता हूँ, एक्सेशन नंबर को याद मुझे तो है नहीं। नहीं आएगी ना। ये यहाँ से कौन बोले? जीरो जीरो नहीं है, 001 है अच्छा ठीक है, वहाँ पे थोड़ा एरर था, 001। ये बुक आ गई है, मुझे इनको सिर्फ अब क्या करना है, इशू करना है। फिनिश कर दूंगा, ये बुक इनको इशू हो गई है। ठीक है, अब ये चाह रहे हैं कि मैं खुद देखना चाह रहा हूँ कि मेरी बुक भाई जो है मैंने इशू करवाई है कितनी बुक है। हम ओपेक पे जाएंगे, यहाँ आगे देखें ये मेंबर्स एरिया है। ठीक है, यहाँ फ़हीम भाई का मुझे नंबर चेक कर लेता हूँ, 0001। ये अपने अकाउंट में आ गया है मेंबर। वो चेक करेगा यहाँ से कि उसको कितनी बुक्स इशू हैं। सपोज़ ये अपनी हिस्ट्री भी डाउनलोड कर सकते हैं। टाइटल बास्केट, यहाँ पे आप अपनी बुक रिज़र्व भी करवा सकता है मेंबर, अपनी लोन हिस्ट्री चेक कर सकता है और माय अकाउंट में आके पूरी डिटेल्स और अपना पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर सकता है। ठीक है, अभी इनके ऊपर करंट लोन कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन।
अब हमें क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि इनसे ये बुक वापस ले लें। तो क्या है, सिर्फ यहाँ पे आपने टाइप नंबर देना है बस 001, सॉरी क्विक रिटर्न पे आए 001, 0001 आपका था, ठीक है। लोन रूल्स वही सेम चीज़ है। लोन हिस्ट्री आपकी चेक कराएगा कि कितनी बुक्स इशू हो चुकी हैं, किसको हुई हैं, किसने की हैं, कितना स्टेटस था, वो सारा स्टेटस आपको बता रहा होगा। ओवर ड्यू लिस्ट भी यहाँ आपको शो करेगा, जितनी भी ओवर ड्यू लिस्ट होगी डेली बेसिस पे वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। रिजर्वेशंस, अगर कोई बुक रिजर्व करवा रहा है तो वो यहाँ पे आपको शो करेगा। चलें हम इसको कोशिश करके देखते हैं कि कोई बुक हम रिजर्व कर दें, अगर इनेबल होगा। यहाँ आए, कौन बात कर रहा है इधर? इनकी रिजर्वेशन हमने बंद की हुई है, ठीक है। तो ये हो गया मेंबरशिप के, आपकी मेंबरशिप टाइप हो गई। मेंबर कार्ड किस तरह से प्रिंट करने हैं आपने, मेंबर प्रिंटिंग में आएंगे, वही सेम प्रोसेस होगा। सिलेक्ट करेंगे, ऐड टू प्रिंट क्यों करेंगे, ये आपका मेंबर कार्ड जनरेट हो जाएगा। इसमें बारकोड जनरेट हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आपके पास कार्ड होगा, आप उसके सामने बारकोड के सामने मशीन के सामने लगाएंगे, वो नंबर आ जाएगा, इंटर चला जाएगा अकाउंट में, और बारकोड बुक के थ्रू आप उसको इशू कर देंगे। बारकोड के अलावा मेंबरशिप नंबर भी आता है? जी जी, नंबर भी आता है। इसके नीचे ही लिखा हुआ है। कहाँ गया, नंबर आईडी आया करता था ना सर, अब इन्होंने काफ़ी चेंजिंग की। खैर इसके प्लगइन्स पूरे टोटली आपके पास पड़े हुए हैं, जब चाहें आप उसको चेंज करेंगे। प्लगइन का बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने ऐड करने होते हैं, ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा। पहले आ जाते हैं हम, ये दो चीज़ें आपने देख ली, मेंबरशिप किस तरह बनती है, सर्कुलेशन किस तरह होती है, कुछ पता है कौन से होते हैं मेंबर, कौन से होते हैं इंस्टीट्यूशंस में? स्टूडेंट्स, स्टाफ, फैकल्टी, इस तरह के होते हैं, तो वो टाइप में आते हैं। तो हमें क्या करना है, मेंबर टाइप में आते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो हमें क्या करना है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे अपने मेंबर्स हों, मेंबर टाइप हो। यहाँ से आप अपनी पॉलिसीज़ भी बनाएंगे उनके हिसाब से, उनको कितनी बुक्स इशू करनी है। जैसे फ़हीम भाई ने बताया था कि ग्रेस पीरियड देना है उनको, कितना ग्रेस पीरियड देना है, और कितने ईयर की उनको मेंबरशिप देनी है, ये सारा कुछ आपका इसी टाइप में ही बनेगा, ठीक है। तो मेंबरशिप टाइप के लिए सपोज हम लिख लेते हैं स्टूडेंट। अगर कॉलेज साइड के लिए हैं तो वो फर्स्ट ईयर, फिर कौन से हैं, प्री मेडिकल, ठीक है। लोन लिमिट इनको हम सपोज 2 दे देते हैं। लोन पीरियड 7 डेज। रिजर्वेशन को हम डिसेबल कर देते हैं, होगा अभी तो कोई इशू नहीं है। रिजर्वेशन लिमिट 0 कर देते हैं। मेंबरशिप इन पीरियड, इन डेज, कितने डेज की आप इनको मेंबरशिप देना चाह रहे हैं, एक साल के लिए कितने डेज होते हैं, 365। रीबोरो लिमिट कितनी होनी चाहिए, एक बार दे देते हैं हम इन्हें। फाइन ईच डे 10 रुपीज़। ग्रेस पीरियड देना चाह रहे हैं कि इनकी आज ख़त्म हो रही है तो इनको 2 दिन और एक्स्ट्रा दे दें, या 3 दिन दे दें, तो वो हम इनको 3 दिन दे रहे हैं। सेव। इसी तरह से आप दूसरे करते जाएंगे, ठीक है। तो हमें एक बना लिया है मेंबर टाइप। अब हम इनका एक नया मेंबर बना लेते हैं। क्या करना है, ऐड न्यू मेंबर पे आएंगे। जैसे ऐड न्यू मेंबर पे आएंगे तो ये ओपन हो जाएगा फॉर्म, ठीक है।
उसमें मेंबर आईडी, ये आप पे डिपेंड करता है कि स्कूल का उसका एक्सेशन रोल नंबर देना चाह रहे हैं या कोई और आईडी आप उसको देना चाह रहे हैं तो वो दें। तो सपोज हम दे देते हैं 01, नेम फ़हीम भाई को फर्स्ट ईयर पढ़ा देते हैं, फ़हीम अकबर। फ़हीम भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है? नहीं ये 15 अगस्त। मेंबर आज से ही होने जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन डेट भी यही होगी। ऑटो सेट एक्सपायरी डेट वो खुद ही करेगा। यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे, शिफा तामीर मिल्लत लाइब्रेरी। अच्छा यहाँ पे देखें कौन सी मेंबरशिप देना चाह रहे हैं इसे। स्टूडेंट फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल, मेल, एड्रेस NARC, पोस्टल कोड वगैरह, मेल वगैरह देना चाह रहे हैं। यहाँ पे फ़ोटो फिर अगेन वही बात होगी कि कैसे आएगा। डायरेक्ट कैमरा भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, लोड कैमरे से भी आपका होगा। और अगर आपके पास है तो छोड़ें इसको, कैमरा अलाउ कैमरा करता हूँ। ये मेरी तस्वीर कैसे आएगी भाई? ये देखें आ गई तस्वीर। कैसी तस्वीर है, अंधा ही लगा हुआ है ये तो। चलें यहाँ पे आपकी आ जाएगी ना तस्वीर, ठीक है। या यहाँ से लें या ब्राउज कर लें डायरेक्ट, आपके फोल्डर में पड़ा होगा, कहीं भी कंप्यूटर में रखी हुई होगी, वो पिक्चर आप यहाँ से अपलोड कर लें। सेव हो जाएगा वो। और यहाँ पे इनका पासवर्ड भी दे देते ना, 1 2 3। रिकॉर्ड चेक कर सके, कुछ भी कर सके। आई थिंक ये लोग बोर हो रहे हैं इसमें ही बोर हो गए ये तो। अच्छा ठीक है, वो तस्वीर दे के मैंने जो लगाई थी स्लिम्स की वो आ गई है। ये पासवर्ड भी इनका बन गया है, फ़हीम अकबर साहब का अकाउंट भी बन गया है। अब हम सिर्फ आखिरी जो है सर्कुलेशन पे जा रहे हैं कि किस तरह से हमें सर्कुलेशंस करनी है। एड्रेस वगैरह सब रहा उस फॉर्म में आ गया था ना, लोकेशन भी है। अच्छा अगेन सर्कुलेशन पे आते हैं। यहाँ पे आपने अब मेंबर टाइप लिखना है या नंबर दे देना है उनका, याद है तो। अगर आपके पास वो बारकोड जनरेट करेंगे तो वो भी आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ आप सर्च करें। ये फ़हीम आ गए और स्टार्ट ट्रांजैक्शन कर दें। ये इनका अकाउंट है। ये अकाउंट ये पर्सनली जाके खुद भी चेक कर सकते हैं कि इनके पास कितनी बुक्स इशू हैं या कितनी बुक इशू हो चुकी हैं। इनकी पुरानी पर्सनल जो भी हिस्ट्री होगी वो चेक कर सकते हैं। करंट लोन ये हम इनको इशू करेंगे अभी, अगर तो वो यहाँ शो हो रहा होगा। फाइन्स ये देख सकते हैं कि इनके ऊपर कितनी चढ़ी हुई हैं। लोन हिस्ट्री के पिछला कितना इन्होंने लोन लिया है, बुक्स कितनी इशू करवाई हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होंगी। अब हमारे पास सिर्फ ये आए हैं तो हमें इनको बुक इशू करनी है। कोई टाइटल 1 001। पहले मैं बुक देख लेता हूँ, एक्सेशन नंबर को याद मुझे तो है नहीं।
ये यहाँ से कौन बोल? जीरो जीरो नहीं है, डबल ओवन है। अच्छा ठीक है, वहाँ पे थोड़ा एरर था, 001। ये बुक आ गई है, मुझे इनको सिर्फ अब क्या करना है, इशू करना है, फिनिश कर दूंगा। ये बुक इनको इशू हो गई है, ठीक है। अब ये चाह रहे हैं कि मैं खुद देखना चाह रहा हूँ कि मेरी बुक भाई जो है मैंने इशू करवाई है, कितनी बुक है। हम ओपेक पे जाएंगे, यहाँ आगे देखें ये मेंबर्स एरिया है, ठीक है। यहाँ फ़हीम भाई का मुझे नंबर चेक कर लेता हूँ, 0001। वन टू थ्री, ये अपने अकाउंट में आ गया है मेंबर। वो चेक करेगा यहाँ से कि उसको कितनी बुक्स इशू हैं। सपोज़ ये अपनी हिस्ट्री भी डाउनलोड कर सकते हैं, टाइटल बास्केट, यहाँ पे आप अपनी बुक रिज़र्व भी करवा सकता है मेंबर, अपनी लोन हिस्ट्री चेक कर सकता है, और माय अकाउंट में आके पूरी डिटेल्स और अपना पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर सकता है, ठीक है। अभी इनके ऊपर करंट लोन कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन। अब हमें क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि इनसे ये बुक वापस ले लें, तो क्या है, सिर्फ यहाँ पे आपने टाइप नंबर देना है बस, 001। सॉरी, क्विक रिटर्न पे आए, 001। 0001 आपका था, ठीक है। लोन रूल्स वही सेम चीज़ है, लोन हिस्ट्री आपकी चेक कराएगा कि कितनी बुक्स इशू हो चुकी हैं, किसको हुई हैं, किसने की हैं, कितना स्टेटस था, वो सारा स्टेटस आपको बता रहा होगा। ओवर ड्यू लिस्ट भी यहाँ आपको शो करेगा, जितनी भी ओवर ड्यू लिस्ट होगी डेली बेसिस पे वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। रिजर्वेशंस, अगर कोई बुक रिजर्व करवा रहा है तो वो यहाँ पे आपको शो करेगा। चलें हम इसको कोशिश करके देखते हैं कि कोई बुक हम रिजर्व कर दें, अगर इनेबल होगा। यहाँ आए, कौन बात कर रहा है इधर से? इनकी रिजर्वेशन हमने बंद की हुई है, ठीक है। तो ये हो गया मेंबरशिप के, आपकी मेंबरशिप टाइप हो गई। मेंबर कार्ड किस तरह से प्रिंट करने हैं आपने, मेंबर प्रिंटिंग में आएंगे, वही सेम प्रोसेस होगा। सिलेक्ट करेंगे, ऐड टू प्रिंट क्यों करेंगे, ये आपका मेंबर कार्ड जनरेट हो जाएगा। इसमें बारकोड जनरेट हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आपके पास कार्ड होगा, आप उसके सामने बारकोड के सामने मशीन के सामने लगाएंगे, वो नंबर आ जाएगा, इंटर चला जाएगा अकाउंट में, और बारकोड बुक के थ्रू आप उसको इशू कर देंगे। बारकोड के अलावा मेंबरशिप नंबर भी आता है? जी जी, नंबर भी आता है। इसके नीचे ही लिखा हुआ है। कहाँ गया, नंबर आईडी आया करता था ना सर, अब इन्होंने काफ़ी चेंजिंग की। खैर, इसके प्लगइन्स पूरे टोटली आपके पास पड़े हुए हैं, जब चाहें आप उसको चेंज करेंगे। प्लगइन का बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने ऐड करने होते हैं, ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा। पहले आ जाते हैं हम, ये दो चीज़ें आपने देख ली, मेंबरशिप किस तरह बनती है, सर्कुलेशन किस तरह होती है, कुछ पता है, बताएंगे आप? आ जाएं, एक बंदा हमें कोई बता दें।